अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है। वो मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोजन is covalently bonded to the very electronegative atom such as oxygen, nitrogen, fluorine is also weakly bonded to a lone pair of electron of another इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिस तरह हमने पोलर डायपोल डायपोल में डिस्कस किया था कि होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, सेम फिनोमेना है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से यूज़ हुए हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो हमें क्या बात समझ में आई है? ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, और वो कौन से होते हैं? 7 ग्रुप सारे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन। सो हमें इनके मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन है तो वो HF होगा, अगर नाइट्रोजन है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? अमोनिया होगा। हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान, इन सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं? कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ट्रू बॉन्ड नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की वजह से ही हो रहा होता है सिर्फ, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया है। इस टॉपिक को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ट्रू बॉन्ड है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। एंड व्हाई इट इज़ यूज हाइड्रोजन? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो दोबारा से रीड करते हैं। मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन, इसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है हाइड्रोजन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड है। किसके साथ? एटम के साथ। लेकिन वो एटम कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। वो कोई भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, इज ऑल्सो वीकली बॉन्डेड टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, सो दिस अदर एटम may occur in the same molecule और नियर बाय मॉलिक्यूल। ये जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है, और नियर बाय मतलब साथ में जो प्रेजेंट है, मौजूद है पड़ोस में, उस मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह की इंटरेक्शंस को, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन की वजह से इंटरेक्शंस हो, उस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही यही है, जैसे हमने फिनोमेना पढ़ा था, याद है आपको? मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी कि नेगेटिविटी होती क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रख सके, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और उस एटम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। सो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। ठीक है, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपने पास नहीं रह पाता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस कमी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पूरा कर रहा होगा ना। तो आगे देखें क्या लिखा है। दस इंटरेक्शन ऑफ सच अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन and the lone pair on the nearby electronegative atom compensate for the deficiency। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही थी इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से, उसको कंपनसेट, उसको पूरा कौन कर रहा है? दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो उसके साथ लगा हुआ है, या साथ वाले एटम के साथ लगा हुआ है। ठीक है, फिगर 4.2 को अभी हम डिस्कस करते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन अगर आपसे कही जाए कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप क्या लिखेंगे? द इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन deficient hydrogen atom and the lone pair on a nearby highly electronegative atom such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप वाटर का मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनको ड्रॉ करेंगे, तो लोन पेयर को इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोन पेयर क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग बिल्कुल एक लाइन सी बना दी है, जबकि ये लाइन आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये डॉट्स हैं। ठीक है, तो आप लाइन नहीं बनाइएगा, इन ये डॉट्स बनाइएगा।
अगर ये लाइन बनी हुई है तो इसको क्रॉस कर दें, इनकी जगह पे आप डॉट ऐसे डॉट रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर का O है, O के ऊपर आपको पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस हाइड्रोजन एटम को भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास पावर है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी छीन के अपने पास रख ले, ठीक है। इस डेफिशिएंसी को पूरा कौन कर रहा है, इस डेफिशिएंसी को पूरा जो है, इस डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा कौन कर रहा है, ये साथ में रखा हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल के दरम्यान के बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये ऑक्सीजन इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इनकी कमी ये वाला पूरा कर रहा है ऑक्सीजन, इसकी कमी ये ऑक्सीजन पूरा कर रहा है। इसमें देखें इस हाइड्रोजन, इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान की कमी को ये जो हाइड्रोजन के पास हो रही है उसको कंपनसेट ये ऑक्सीजन कर रहा है। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर रहा है, इसकी कमी को साथ वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। थैंक यू सो मच।